स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो मेरे साथ आप लोग एनसीईआरटी की किताब निकाल लें और शुरुआत करते हैं हम लोग एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर 12th के 3rd चैप्टर से। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 है ये हमारा। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन देखेंगे। नीट की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको हर हालत में मिलते हैं। तो आइए आज के लेटेस्ट पैटर्न में 2-3 साल के लेटेस्ट पैटर्न में यह इंश्योर हो चुका है कि एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चंस नीट्स में बनता है फॉर बायोलॉजी या इधर इट इज़ केमिस्ट्री। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रहता है जो कि मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको इन्हीं एनसीईआरटी के पेजों में आपको लिखवा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से सुने और हमारे साथ एनसीईआरटी की किताबें को खोल लें। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन से कवर कर आगे बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एज यू अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। क्या कह रहा है कि ह्यूमन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो यंग वंस देता है। विविपेरस का मतलब यंग वंस मतलब वैसा स्पेसीज, वैसा ऑर्गेनिजम्स जो अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है उसे हम विविपेरस कहते हैं। तो इसमें से ये जानकारी वाली बात है कि विविपेरस है ह्यूमन्स। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन्स, यानी कि क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन्स में, तो उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है इसमें। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, दूसरा क्या होता है जब गैमेट बन गया तो उसके बाद इंसेमाइनेशन, दूसरा इंसेमाइनेशन। ठीक है, और फिर तीसरा हो गया क्या फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा इम्प्लांटेशन, तीसरा, चौथा इम्प्लांटेशन, पांचवा गेस्टेशन पीरियड हो गया एंड आफ्टर देन पार्चुरेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन्स इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स का बनना, जब गैमेट्स बन गया उसके बाद क्या होगा, मेल में कौन सा गैमेट्स बनता है स्पर्म्स, और फीमेल्स में ओवम बनता है, यही कह रखा है। और अब देखिए जब गैमेट बन गया उसके बाद क्या होगा, वो गैमेट ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमाइनेशन। एंड जब इंसेमाइनेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिसे हम क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हो के क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, इसी में क्या होगा, फर्दर माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस करके ये संख्या अपना बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद जो है, उसके बाद जाइगोट बन गया, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहें। तो गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया, गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा, इंसेमाइनेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पढ़ा। ठीक, उसके बाद क्या सीक्वेंस आएगा, इसमें जाइगोट बन गया, इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट हो गया किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट बहुत ही वीवीआईपी
किस स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में यूट्राइन बाल से जुड़ जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक, अब जब इम्प्लांटेशन हो गया तो उस इम्प्लांटेशन में एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा उम्ब में, मदर के उम्ब में एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, और जो बेबी का डिलीवरी होगा उसे हम पार्चुरेशन बोलेंगे। ठीक, अब यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। आप लोग पढ़ेंगे आगे चलकर कि यह प्यूबर्टी के बाद होता है, सारे जो रिमार्केबल चेंजेस आते हैं। देर आर ए रिमार्केबल डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या है बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल्स एंड इन फीमेल? क्या क्या डिफरेंसेस है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड इन फीमेल में? फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन, जैसे मेल की बात करें तो स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, मतलब कि ओल्ड मैन तक में भी स्पर्म फॉर्मेशन हो सकता है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस, सीजेस का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप, बंद हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेनापॉज। मेनापॉज क्या बोलते हैं? सब आगे पढ़ना है अपने सबको, मेनोपॉज। चलिए अब लाइन बाय लाइन एग्जामिन करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इस वाले टॉपिक के बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ते हैं बच्चों। तब तक के लिए रिवाइज करें, कम से कम में बनाने का हम सोचते हैं वीडियो। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जो भी चैनल पर नए हो उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिलते रहे। अगले टॉपिक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, आपको ईजिली तरीके से समझ में आएगा और सारा PYQ आपका लगेगा। ओके, तो बने रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू।